अरे बच्चों, आज देखिए हम जो हमारी वर्णमाला है उसमें जो समान रूप से अक्षर दिए गए हैं, हम उनको लिखने का और समझने का, पढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ वर्ण हैं जो एक जैसे हैं, तो हम थोड़ी ऊपर डेफिनेशन दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं। हिंदी में ही है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अब तक आप पंजाबी अक्षरों को पढ़ने, समझने व लिखने में अच्छी तरह से अभ्यस्त हो गए होंगे। बच्चों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था अक्षर बनाना, ठीक है। आपने देखा होगा कि पंजाबी व हिंदी के ग, ट, ठ अक्षरों में कोई भी अंतर नहीं है। जो पंजाबी का ग है वैसे ही हिंदी का भी ग है, पंजाबी का ट है वैसे ही हिंदी का भी ट है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये ग है और ये ट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ट है, ठ है, ये जो तीनों अक्षर हैं में कोई अंतर नहीं है। जैसे ये हिंदी में वैसे ही पंजाबी में। कुछ अक्षर आपने ऐसे भी देखे होंगे कि हिंदी व पंजाबी दोनों में लिखने में तो एक जैसे लगते हैं, पर उनकी ध्वनियाँ भिन्न हैं। जैसे कि हिंदी का ये है जो वो पंजाबी के धत्था का मैं, पंजाबी में सस्सा, हिंदी का भय, पंजाबी में मम्मा, और हिंदी का ऊ जो है वो पंजाबी में तत्ता, वे हिंदी का फप्फा जो अक्षर है वो पंजाबी में फप्फा पढ़ा जाता है। नीचे कुछ ऐसे अक्षर दिए हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं। इनका अभ्यास करके इनके बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों देखिए, अब हम कुछ यहाँ अक्षर हैं जिनको देखते हैं। तो ये है पप्पा, पहला अक्षर। दूसरा है धत्था, बिल्कुल मिलता जुलता है। यैया, खक्खा, थत्था और बब्बा। ये जो अक्षर हैं हम इनको लिखने का जैसे प्रयास करेंगे तो आप देख सकते हैं जो पप्पा है वो इस प्रकार के लिखा जाएगा, ठीक है। आगे इसी पप्पे को आप बीच में से यूं कर दें तो ये हो जाएगा खक्खा, और इसी अक्षर को आप बिल्कुल सेम यही है और इसको ऊपर से मिला दें तो ये थत्था बन जाएगा। और अगर इसी पप्पे को आप ऊपर से मिला दें तो ये धत्था बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं इसमें पप्पा, धत्था, खक्खा और जो शब्द हैं ये एक जैसे हैं। पप्पा को, ये पप्पा लिखेंगे हम, पप्पा को जैसे लिखा उसको ऊपर से मिलाने पर ये पप्पा है, इसको ऊपर से मिलाएंगे तो धत्था बन जाएगा। और इसी को ही आप अगर यूं बनाकर ऊपर से खाली छोड़ दोगे खक्खा बन जाएगा, और अगर पूरा मिला दोगे थत्था बन जाएगा। और अगर ये ही थोड़ा सा इसको बनाएंगे अपन इस प्रकार से तो ये बब्बा बन जाएगा अक्षर, बब्बा अक्षर है। और जो आप हिंदी, अंग्रेजी में या हिंदी में जो जय बनाते हो, हिंदी में जय बनाइए और इसको ऊपर से मिला दो तो ये यैया बन जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, आगे अक्षर है भभ्भा, तत्ता, ढड्ढा और अड़ाड़ा। इनको हम इस प्रकार से करेंगे, आप देख सकते हैं। हमने पहले सीखा था पप्पा, इसी से धत्था, इसी से यैया और इसी को बनाने पर ये खक्खा बन जाएगा। और इसे अगर आप ऊपर से मिला दोगे तो ये थत्था बन जाएगा। और इसी प्रकार बब्बा भी यूं ही बनेगा, बिल्कुल आसान है। आगे हम सीखते हैं भभ्भा अक्षर है जो यूं बनेगा। और तत्ता, ये तत्ता अक्षर हो गया। इसी को ही आगे ले जाते हुए यूं करोगे ये डड्डा बन जाएगा। इसी को ही आगे यूं कर दोगे थोड़ा सा, ये लाड़ा बन जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो आप है बनाते हो हा हा, ये जे के समान है, इंग्लिश का जे और हा हा। इसी को ही अगर आप यूं मिला दो तो ये रारा बन जाएगा। इसी को ही आप अगर इस प्रकार से ये आप गग्गा बना दोगे, और हिंदी में भी गग्गा ऐसे ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे है मम्मा, ये भी अक्षर समान है एक जैसे। मम्मा जैसे आप भय बनाओगे, हिंदी का भय, और ये मम्मा बन जाएगा। अगला से बनाओगे, से भी इसी प्रकार से है, ये से हो जाएगा। और इसका अगला अक्षर ये शे षटकों शलगम वाला जो ये शे बन जाएगा। इस प्रकार से ये सारे अक्षर बिल्कुल एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं आपस में। तो आगे जो है हम देख लेते हैं चच्चा अक्षर है जो किस प्रकार से। एक अक्षर ये है, इसको यूं ले जा करके और यूं कर देंगे, ये बन जाएगा चच्चा। इसी को ही अगर यूं करके और नीचे खुला छोड़ देंगे, ये बन जाएगा जज्जा। और इसी को ही अगर यूं करके नीचे बिंदी लगाने पर झज्जा बन जाएगा। आगे है ठट्ठा, नन्ना, और ये है लल्ला। ठीक है, ये ले है, वी बनाकर और नीचे यू बना दोगे तो लल्ला बन जाएगा। आगे इसी में सेम अक्षर है दद्दा। इसी को अगर आप यूं करके बना दोगे, ये ढड्ढा ढोल वाला बन जाएगा, ढे ढोल वाला होता है जो। और ये फप्फा बन जाएगा। और इसी के आगे ये अक्षर टे बन गया। टे से अगला इसी को ही आप ई बना दोगे, जो ई इमली होती है और ई ईडी बोलते हैं। और इसी को ही आप नाना बना दोगे। ये किस प्रकार से है नाना, ये नाना बन जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चों आप इन अक्षरों को। आगे है दो अक्षर और बचे हैं,
ये